दोस्तों ये पार्ट नंबर 186 है और इसका विषय है हाथ में लंबी बीमारी और मानसिक तनाव को दर्शाने वाली रेखाएं और चिन्ह। दोस्तों यह मस्तिष्क रेखा होती है। अगर यह मस्तिष्क रेखा ऐसी जंजीरदार हो या थोड़ी सी लहरदार हो तो ऐसी रेखा व्यक्ति की मानसिक अस्थिरता दर्शाती है और लंबे समय तक मानसिक थकान को दर्शाती है। दोस्तों यह जो पीरियड होता है व्यक्ति के हाथ में जितने भी इतने हो जंजीर या यव चिन्ह, तो दोस्तों उतना पीरियड व्यक्ति का, उतना कालखंड व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, लंबी बीमारी दर्शाता है। दोस्तों अगर मस्तिष्क रेखा बहुत पतली हो तो ऐसी व्यक्ति मानसिक तनाव में रहती है, ऐसे व्यक्ति की सोच अस्थिर होती है और ऐसी व्यक्ति बहुत ही चिंता में डूबी होती है। दोस्तों यह चंद्र पर्वत है, इस पर अगर ऐसा जाल हो, क्रॉस हो चंद्र पर्वत पर ये कहीं भी हो तो ऐसे लोगों को अत्यधिक कल्पना आती है, नींद नहीं आती, मानसिक तनाव होता है, मानसिक भटकना होता है, व्यक्ति भ्रम में रहती है, व्यक्ति भय भीति में रहती है और ऐसी व्यक्ति मानसिक अशांति में रहती है। दोस्तों अगर यह मस्तिष्क रेखा ऐसी सीधी ना हो के ऐसी ज्यादा चंद्र पर्वत पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील होती है, ऐसी व्यक्ति मानसिक भ्रम में होती है, मानसिक भ्रम में रहती है, ऐसी व्यक्ति बहुत ही भावनाशील होती है, छोटी छोटी चीजों पर भावनाशील हो जाती है, भावनाएं व्यक्त करती है। कभी कभी मानसिक भ्रम में भी ऐसी व्यक्ति होती है, वास्तवता से इनका कोई संबंध नहीं रहता। दोस्तों इस मस्तिष्क रेखा पर ऐसा स्टार हो, ऐसा क्रॉस हो, गहरे धब्बे हो, काले धब्बे हो, तिल हो तो उतना कालखंड व्यक्ति को मानसिक आघात, सदमा या गंभीर तनाव होता है। दोस्तों यह हृदय रेखा और यह मस्तिष्क रेखा, ये दोनों रेखाएं कमजोर हो, अस्पष्ट हो तो हृदय रेखा भावना दर्शाती है और मस्तिष्क रेखा मानसिकता दर्शाती है। तो भावना और हृदय, तो भावनात्मकता और मानसिकता का बहुत ही संघर्ष ऐसे व्यक्ति में होता है और ऐसे व्यक्ति लंबे वक्त तक मानसिक तनाव में रह सकती है। दोस्तों यह मस्तिष्क रेखा अगर टूटी हो, कटी हो तो दोस्तों ऐसी व्यक्ति बहुत ही मानसिक गंभीर तनाव में होती है, डिप्रेशन में चली जाती है, लंबी बीमारी और मानसिक तनाव दर्शाती है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा के आसपास अगर बहुत ही बारीक बारीक रेखाएं हो, चंद्र पर्वत पर बहुत ही कई बारीक बारीक रेखाएं हो या जाल हो
तो ऐसे व्यक्ति लगातार चिंता और बेचैनी में होती है। दोस्तों, इस मस्तिष्क रेखा पर ऐसा द्वीप का चिन्ह हो, छोटा हो या बड़ा हो, परंतु वो जो कालखंड होता है दोस्तों द्वीप का, उतना कालखंड उतने साल व्यक्ति मानसिक आघात में, लंबे समय तक डिप्रेशन में, तनाव में रह सकती है। यह कालखंड निकल जाने के बाद व्यक्ति सामान्य हो जाती है। दोस्तों, अगर यह मस्तिष्क रेखा इस हृदय रेखा से मिल जाए या मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की तरफ ज्यादा झुक जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। उसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा डिप्रेशन का कालखंड व्यक्ति के जीवन में हमेशा के लिए नहीं होता। यह छोटा बड़ा हो सकता है और जितना यह कालखंड आप निकाल भी सकते हो। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा का उगम यहाँ से होता है, मंगल पर्वत के पास से या गुरु पर्वत से, परंतु मस्तिष्क रेखा का जो सेंटर पार्ट होता है, जैसे आप 40 वर्ष पकड़ सकते हैं, ऊपर की ओर 30, 20, 10, 40, 50, 60, 70, 80। तो दोस्तों, इसी तरह आप यव चिन्ह का, क्रॉस चिन्ह का, कटी टूटी रेखा का कालखंड निकाल सकते हैं। यह कालखंड जाने के बाद व्यक्ति में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों, यह रेखाएं हमेशा के लिए वैसी के वैसी नहीं रहती, इसमें बदलाव होते रहता है। तो दोस्तों, इसी तरह आज में लंबी बीमारी और मानसिक तनाव को दर्शाने वाली ये रेखाएं और चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल का पार्ट नंबर 12 का विषय है मणिबंध रेखाओं से जाने क्या आप है भाग्यवान। तो दोस्तों, कलाई पर ऐसी मणिबंध रेखाएं होती है। यह रेखा का स्टडी जानकारी इस वीडियो में दी हुई है। इससे आप जान सकते हैं कि कौन सी रेखा क्या कहती है। पार्ट नंबर 153 का विषय है भूमि से, यानी जमीन से, भूमि से लाभ के 10 चिन्ह। पार्ट नंबर 31 का विषय है व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली और धनवान होता है यदि भाग्य रेखा के आरंभ में मछली का निशान हो। पार्ट नंबर 37 का विषय है गुरु पर्वत पर विंडो यानी खिड़की का निशान हो तो आप होंगे धनवान और बुद्धिमान। पार्ट नंबर 34 का विषय है जीवन रेखा से जुड़ी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचे तो व्यक्ति स्वनिर्मित धनवान बनता है। दोस्तों, इस चैनल पर कई वीडियो है, वह आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।